नमस्कार, खोजी खैरा टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आरएसएस के संघ प्रमुख का हिंदू मुस्लिम के संदर्भ में दिया गया बयान यह सिद्ध करता है कि आरएसएस चुनावी फायदे के लिए मुखौटा लगाकर वोटों को ठगने का प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से सवाल करा है कि अगर हिंदू मुस्लिम एक हैं तो फिर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून बनाने की जरूरत क्यों हुई। संघ प्रमुख सबसे पहले लव जिहाद कानून समाप्त कराए, उसके बाद हिंदू मुस्लिम एक होने की बात करें। यूपी चुनाव में वोटों की राजनीति के लिए ऐसा बयान देना आरएसएस का चाल चरित्र चेहरा उजागर होता है। पुराने विस्मृत होते चले जा रहे हैं। अब वो रुद्र और इंद्र इनकी पूजा कहीं होती नहीं, अब नए नए आ गए। ठीक है, जाकी रहे भावना जैसी प्रभु मुहूर्त तीन देवी देखी तैसी। इसमें झगड़ा करने की बात कौन सी है भाई। हम लोग एक है और हमारी एकता का आधार है, पहली बात है हमारी मातृभूमि। कुछ लोग हैं जो ये आर्गुमेंट देते हैं कि हमारी सत्ता थी और जो हमारी प्रजा थी आज हम फिर से राज्य करते, ये गलत बात है। अब डेमोक्रेसी है, कोई हिंदू वर्चस्व की बात नहीं कर सकता, कोई मुस्लिम वर्चस्व की बात नहीं कर सकता। भारत वर्चस्व की बात सबको करनी चाहिए। हम जब कहते हैं हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र, उसका मतलब यही होता है, क्योंकि हिंदू की हमारी व्याख्या तिलक लगाने वाला, स्नान करने वाला, यह पूजा करने वाला ऐसी नहीं है। जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, जो भारत के पूर्वजों का विरासतदार है, संस्कृति का विरासतदार है, वो हिंदू है हमारे लिए। ये कोई इमेज मेक ओवर का एक्सरसाइज नहीं है। पहली बात, संघ क्या है 90 वर्षों से पता है लोगों को, वही संघ है। और संघ को इमेज की कभी परवाह रही नहीं, क्योंकि हमको बाकी कुछ करना नहीं है, सबको जोड़ना है, अच्छा काम करना है, तो रूप बदल के जाने की जरूरत हमको नहीं पड़ती। ये अगले चुनावों के लिए मुसलमानों के वोट पाने का भी प्रयास नहीं है, क्योंकि हम उस राजनीति में नहीं पड़ते। वोट की राजनीति, पार्टी पॉलिटिक्स, इसमें हम लोग नहीं पड़ते। हाँ, हमारी कुछ विचार है राष्ट्र में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसके बारे में। और अब एक ताकत बनी है तो वो ठीक हो जाए, इतनी ताकत हम जहां लगानी है, चुनाव में भी लगाते हैं, के बाद जरूर है। लेकिन हम किसी के पक्षधर है इसलिए नहीं, हम राष्ट्रहित के पक्षधर हैं। तो दुनिया चाहे जो समझे, हम तो अपना काम करते चले जा रहे हैं। और हमको पता है, केवल भरोसा नहीं, मेरे जैसे को तो पता है कि हम जो करेंगे उससे सबका भला होगा, किसी का बुरा नहीं होगा। मैं बहुत आग बबूला होकर भाषण करके हिंदुओं में पॉपुलर तो हो सकता हूँ, लेकिन हिंदू मेरा साथ नहीं देगा कभी, क्योंकि वो आततायित्व पर चलने वाला नहीं है। वो जानता है कितना भी अलग है और अपना शत्रु भी है तो भी उसका जीव है, तो उसको जीने का हक है। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। कि अगर हिंदू, देखिए, आरएसएस का ये वो चेहरा है जो हमेशा जब कहीं चुनाव आते हैं तो सामने आता है। यूपी के चुनाव सामने हैं, प्रियंका गांधी जी की वजह से अब घबराहट है। और आरएसएस बहुत बुद्धिजीवी है, विचारक हैं। वो ये समझ जाते हैं कि अब आने वाले समय में अगर हमने हिंदू मुस्लिम को एक नहीं बताया तो वोट नहीं मिलेंगे। जैसे बंगाल में हार हुई है, वैसे ही हार यूपी में होगी। मेरा सवाल है मोहन भागवत जी से कि अगर हिंदू मुस्लिम एक हैं तो फिर लव जिहाद के कानून की क्या ज़रूरत है? मध्य प्रदेश में लव जिहाद का कानून क्यों बनाया गया है? जब धर्म अलग अलग हैं लेकिन हैं एक, डीएनए एक है, भारतीय हैं, तो फिर हिंदू मुस्लिम की शादी पे विवाद क्यों? ये कानून पहले समाप्त कराएं मोहन भागवत जी, उसके बाद हिंदू मुस्लिम पे प्रवचन दें। दो मुखी चेहरे से देश का भला नहीं होने वाला, दिखाने का चेहरा अलग है और फिर मुखौटा दूसरा लगा लिया जाता है चुनाव के बाद। अगर ईमानदारी है तो मध्य प्रदेश का लव जिहाद कानून, यूपी का लव जिहाद कानून
समाप्त कराइए, उसके बाद हिंदू मुस्लिम पे बात कीजिए। देखने में तो ये आता है कि जब जब बीजेपी का कहीं प्रचार होता है तो ये बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, तो क्या लगता है आपको कि हिंदू राष्ट्र ऐसे में हो जाएगा? देखिए, ये इन लोगों की ऐसी बातें हैं जो सिर्फ वोट लेने की राजनीति है। जिस भी स्टेट में जाते हैं वहाँ के हिसाब से अपनी बात रखते हैं और लोगों को ऐसा समझते हैं कि उनमें समझ नहीं है, लेकिन भारत का एक एक नागरिक अब आरएसएस को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। अभी तक बोला जाता था कि चुनाव में आरएसएस भाग नहीं लेता, लेकिन अब तो चुनाव के हिसाब से ही बयान दिए जाते हैं। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो गई है और अब आरएसएस शासन करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नहीं, बीजेपी के भी एक नेता का बयान आया था कि चुनाव के टाइम 15 लाख देने की वादा करा था और उसके बाद बोल रहा था कि ये तो जुमला है। तो क्या ये लगता है आपको ये भी जुमला होगा? नहीं, वो तो सभी जुमले हैं ना। अगर सच है तो मेरा तो खुला चैलेंज है कि लौजियात कानून यूपी में और मध्य प्रदेश में समाप्त करें, उसके बाद बात करें कि हिंदू मुस्लिम एक हैं, हिंदू मुस्लिम के लिए हम एक जैसा सोचते हैं, उनका डीएनए एक है, वो भारतीय हैं। अगर वो भारतीय हैं तो फिर फ़र्क करने की क्या ज़रूरत है?